हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। इवन आपके पार्टनर की डीपेस्ट लव मैसेजेस क्या है ये भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, मैरिड पार्टनर है, अनमैरिड पार्टनर है, रिलेशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, सिचुएशनशिप में है और अपने ही पार्टनर के साथ मैरिड है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ऑल साइंस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड मिलेगी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। आज पहला ही कार्ड हमारे पास मोरालिटी का आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स, और किसी को आना है बॉटम ऑफ द डेक इज एम्प्रेस एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है मोरालिटी। नेक्स्ट वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइटनेस, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, rebirth, death, traveling, 8 of wands, the burden, 6 of swords, intensity, knight of swords, the outsider, 5 of pentacles, understanding, 2 of cups, playfulness, totality, conditioning, number 8, courage, ace of pentacles, past lives, wheel of fortune, aloneness, 9 of swords, the creator, the fool, 9 of यहाँ पे 9 of swords है, ये तो एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, गाइडेंस एंड एम्परर। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपको समझाने के लिए और एम्प्रेस भी है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात की जाए तो इस समय पर पूरी तरीके से एक हीलिंग की एनर्जी से गुजर रहे हैं। लाइफ में क्या कुछ हुआ है, क्या नहीं हुआ है, एक एक चीज को लेकर सोचना और डिवाइन को सरेंडर्ड रहना। प्रेजेंट में भी इनकी हालत खराब दिख रही है, शुरुआत ही एक लोएस्ट डार्क एनर्जी से हुई है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर ये इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि जैसे बहुत एफर्ट्स लगाए, आपका रिश्ता 9 महीने का है, 9 साल का है, इस टाइम फ्रेम के बीच तक का कनेक्शन है। सब कुछ सही होने के बाद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अंदर से एक गिल्ट, एक अपॉलॉजी की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। इवन कहीं ना कहीं से अंदर से एक माफी जैसी एनर्जी है कि ये आपसे माफी ही मांग ले कि इस रिश्ते के लिए ये ईमानदार नहीं रहे, ऑनेस्ट नहीं रहे। ठीक है, जहां पे इनको ऑनेस्ट होना चाहिए था। 3 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ सोर्ड्स, पॉलिटिक्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, रीयूनियन भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। इनके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे इनके प्लान्स, इनकी स्ट्रैटेजीज को फेल कर रहे हैं। ऐसे लोग कौन होते हैं? सांप जैसे होते हैं, है ना, 2 मुंहे होते हैं। और यहाँ पर यही एनर्जी है कि पीछे इनका मजाक बनाना, पीछे इनके प्लान्स को ध्वस्त करना कि ये बस कैसे ही कामयाब ना हो जाए और इस व्यक्ति के साथ आगे ना बढ़ जाए। दिस इज कॉल्ड अ प्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन। रीबर्थ की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप में ऐसी ही चीजों का खात्मा
प्रोसेस में है, डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर तो चाहते हैं कि हर तरीके से ये जो रिश्ता खत्म हुआ है ये आगे बढ़े, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज क्रिएट हों, इवन होंगे क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ है, ठीक है, चीजें आगे बढ़े। आपसे चीजों को कन्फेस करना भी चाहते हैं। इवन हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में इन्होंने आपसे बहुत कुछ कन्फेस किया भी हो कि इनके ये हालात चल रहे हैं, या मम्मी नहीं मान रही, या पापा नहीं मान रहे, भाई नहीं सुन रहा है, इस टाइप की चीजें हैं। बट चीजें रुकेंगी नहीं। अगर इस व्यक्ति के साथ में आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है तो यहाँ पर ग्रोथ आएगी ही आएगी और मूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। आपके पार्टनर आपके ही साथ कंप्लीशन फील करते हैं। इनके ऊपर कुछ ऐसे बर्डन है जैसे ये काफी ज्यादा थका हुआ, टेंस्ड फील कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई है जो इनको इनके अकॉर्डिंगली ना होके अपनी मर्जी से दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। एनर्जी ये भी गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर अब कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो सबसे पहले तो ये व्यक्ति, ये थर्ड पार्टी, ये बर्डन रिलीज हो और इनके एक्शंस में स्पीड आए। ये इवन आपको भी स्पाई करते हैं क्योंकि इन्हें आपके साथ आगे ग्रो करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। आउटसाइडर की एनर्जी है, इस समय सेपरेशन की एनर्जी में है, देख रहे हैं दूर से एक एक चीज है, लेकिन बंधन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, आपसे मिलें और लोगों से हेल्थी डिस्कशन के रूप में इस कनेक्शन को पॉजिटिव करें, ये कनेक्शन अच्छा हो, इनकी भी विश है। इवन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, आप इनके अच्छे दोस्त रहे हैं, इनके अच्छे लवर रहे हैं, आपके साथ एक बहुत प्योर कनेक्शन इन्होंने फील किया है। जहां पर इंसान अपना दिल निकाल के रख दे, आत्मा निकाल के रख दे, वो कनेक्शन कैसे प्योर नहीं होगा। जहां पर सिर्फ दिमाग, लॉजिक और प्रैक्टिकल से इंसान चलता है, प्रैक्टिकलिटी से, वहां पर बहुत प्योरिटी नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए ईश्वर की प्राप्ति भी उसको होती है जो सीधा और सज्जन होता है, मासूम होता है। और जो चालाक होता है ना, हर चीज में कैलकुलेटिवली होकर चलता है, उसे भगवत प्राप्ति भी नहीं होती है। ऐसा मैंने कई बार सुना है, ठीक है। और फैक्ट भी है क्योंकि आप कर्म नहीं बना रहे हैं, आप मासूम हैं। परमात्मा मासूमियत देखता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो बच्चे के अंदर होती है क्योंकि वो प्योर होते हैं। आपके पार्टनर रियूनियन तो चाहते ही है, इवन ये आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं और प्लेफुलनेस एनर्जी के साथ में इस कनेक्शन में ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं कि ये रिस्क लें और इस रिश्ते में आगे जो होना है वो हो जाए, लेकिन ये आपके साथ जो रेखा है, जो बंधन की रेखा है, उसे पार कर जाए। आगे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ये वक्त है डिसीजन लेने का, आपके साथ कंप्लीट होने का, प्लेफुलनेस एनर्जी में आने का। क्यों? क्योंकि प्यार है दोनों तरफ से, दोनों ही मिलना चाहते हैं, दोनों ही रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस समय कुछ ऐसे बंधनों में उलझे हुए तो जरूर है जहां पे ये कितने ही बलशाली हो, कितने ही लोगों को गाइड करते हो, काम करते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन जब खुद की बारी आई तो ये खुद अपने आप को सबसे ज्यादा लाचार, बेबस और असहाय फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं जो आपके पार्टनर को परेशान कर रही हैं। ये इस कनेक्शन में जो भी इम्पॉसिबल चीजें हैं वो सारी पॉसिबल करना चाहते हैं। जैसे कि आपको कमिटमेंट देना कोई आसान काम नहीं है, बट ये देना चाहते हैं क्योंकि ये आप ही के साथ सक्सेस फील करते हैं, आपके ही साथ इन्हें रोशनी फील होती है कि यार इस कनेक्शन में वो बात है, वो स्पार्क है जो किसी में नहीं है। आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इवन इनके जो लाइफ में पार्टनर्स हैं, कार्मिक पार्टनर्स है, डिपेंड करता है कि ये कैसे कर्मास क्रिएट करके आए हैं। अब भोगने तो इन्हीं पड़ेंगे, तो इनकी लाइफ में एक ना कार्मिक सिचुएशंस होकर बहुत सारी हैं, इसीलिए यहाँ पर कंडीशनिंग की एनर्जी भी आई है, ठीक है। बंधन की एनर्जी है, किसमें अलग अलग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होना, रिश्तेदार हैं, फैमिली है, लो क्लास है, समाज, सोसाइटी है, ये चीजें दिखती हैं। इवन आपके रिलेशनशिप में आपका इनका कनेक्शन पास्ट लाइफ हो सकता है, आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। इस कनेक्शन में बहुत जल्द कोई ऐसा चेंज आने वाला है
जो पूरी तरीके से डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि इनको डिवाइन की गाइडेंस लगी हुई है, इनको साइंस मिल रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिल रहे हैं। देखिए डिवाइन और एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि ये उसे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। और जब नहीं सुनते हैं तो पिटाई और ज्यादा होती है। अगर ये नहीं सुनेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, कैसे? धीरे धीरे वो सभी चीजों का ले लेना जो इनको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो इंसान है, जॉब है, करियर है, प्यार है, जिस भी चीज से मोह है, अटैचमेंट है, और आपके साथ अन्याय करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, धीरे धीरे वो सारी चीजों को यूनिवर्स खींचेगी। ठीक है, ये ऐसे तो सरेंडर करेगा नहीं। ये ले लो इससे सब। आप इस कार्ड को बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये लड़की है, इसको गाइडेंस तो मिली है डिवाइन की, इसने हाथ भी पकड़ा हुआ है एंजल्स का, लेकिन ये क्या है, मुंह फेरे हुए है कि इसे देखना नहीं है। लेकिन यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी आप देखिए तो वो तो चली रही है, इन्हें मिल ही रही है। किसके थ्रू? ट्रिगर्स के थ्रू, सोल शॉक के थ्रू, ब्रेक थ्रूज के थ्रू। ये अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लॉस्ट, अकेले हैं। सब कुछ सही करने के बाद भी इनकी जिंदगी में कुछ ठीक क्यों नहीं है? अगर ये इतने सही हैं तो फिर ये उदास क्यों है, ये अकेले क्यों है? तो यहाँ पे किसी अच्छे की तैयारी है, क्रिएटर की एनर्जी है, ये कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। पुराने ओल्ड बैरियर्स को, चेन्स को ब्रेक करके इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। आपके साथ कंप्लीट होना चाहते हैं आपके पार्टनर। वी आर द वर्ल्ड विथ शेयरिंग। जो भी चीजें आपके साथ फील करते हैं वो एक्सप्रेस करना, आपसे बातचीत करना, आपका और इनका मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट करना। और एक आपको गुड न्यूज बताती हूँ, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हो गई जो आज की रीडिंग में निकल के आई हैं। ठीक है, गुड न्यूज ये बहुत अच्छा लगा, और कल मैंने कमेंट पिन किया, लॉन्ग वीडियो में ही मेरे को बताया किसी ने। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस, बहुत सारा प्यार मेरे और पूरे सोल फैमिली की तरफ से डियर। मुझे आपने इस लायक समझा कि मेरी एंजल गाइडेंस आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और मुझसे सोल लेवल पे कनेक्ट करें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पे हमारी सोल फैमिली में एक जन ऐसी हैं जो एनजीओ चलाती हैं, और बोली मैम आपकी गाइडेंस पे, आपके कहने पे मैंने अपने गांव में, विलेज में 500 ट्रीज लगाए हैं, 500 पेड़। गाइज कैन यू इमेजिन कि ये कितना बड़ा स्टेप है और कितना अप्रिशिएटिंग स्टेप है। आज हर कोई पेड़ काट रहा है अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, लगाने वाले कितने हैं? बहुत कम। और उसकी मार हम सभी जानते हैं कि किस तरीके की गर्मी पड़ रही है, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। देखिए कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, पेड़ को भी काटेंगे आप तो उसको भी तकलीफ होती है। जहाँ पे इंसान छोटे में गुजारा कर सकता है वहां पर उसे सब कुछ बड़ा चाहिए, क्योंकि उसकी जरूरतें बढ़ रही हैं, इच्छाएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो आपका स्टेप है डियर, बहुत सारा प्यार आपके लिए, बहुत खुशी हुई। और मैंने अपने डैड से शेयर किया कि पता है पापा आज ऐसा ऐसा हुआ, भोले पापा को बताया और अपने पापा को भी फोन करके मैंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग भी कर सकते तो जरूर कीजिए, कुछ ना कुछ करिए जिससे जीव की मदद हो सके, आप हील हो सके, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर सके। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। यहाँ पर अगर किसी के पार्टनर का रिश्ता कहीं और फिक्स हो गया है, निकलेंगे उस सिचुएशन से उस रिश्ते को कैंसिल कर सकते हैं। जहां पर चीजें फिक्स हो रही हैं, लोक लाज समाज सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए एकदम से डिस्कनेक्ट करने की एनर्जी है। ठीक है, इवन यहाँ पर ये आपको आने वाले समय में काफी ज्यादा मिस करेंगे, तो आपकी तरफ कोई विक्टोरियस एक्शन ले सकते हैं। आपसे बातचीत करना, ये ऐलान कर देना कि मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है और मैं शादी करूंगा या करूंगी तो इसी के साथ, मुझे इसके साथ बढ़ना है आगे, तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर अनाउंसमेंट की एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 666 आया है। इवन यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और रेस्ट एंड रिजुविनेशन का टोटल भी 6 है, मतलब आज की रीडिंग में 6666 है। ठीक है, आपके पार्टनर किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से, जहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फील कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है। जिन चीजों को लेकर इन्होंने सब्र रखा हुआ था उसको ये आपसे क्लियरली कन्फेस कर सकते हैं, इवन कन्फेस कर सकते हैं। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज था, फैमिली से बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे या दब दब के चल रहे थे कि नहीं यार ये तो गलत है, गलत है। यहाँ पे फैमिली से एक्सप्रेस करने की एनर्जी है। ठीक है, 511 एंजल नंबर आया है, 711 है, 717। आपको इनके साथ इस रिश्ते में कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, ये आपके साथ चीजें पक्का करना है इन्हें, तो ये अपनी फैमिली में आपके बारे में बोल सकते हैं। इवन जो भी चॉइसेस हैं, ये उन चॉइसेस से, डे ड्रीमिंग की, कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल के खुद को प्रायोरिटी देंगे और जो इनके पास रहा है, जो समृद्धि इनके पास रही है, जो मेमोरीज इनके पास रही हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो आपके साथ रीयूनियन से रिलेटेड हो सकती है। कोई आपकी विश पूरी होने वाली है आने वाले टाइम में। इस रिश्ते में जो आपका साथ है वो बना रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों को थोड़ा सा सब्र करना पड़ सकता है चीजों को प्रॉपर तरीके से आप तक आने के लिए। ठीक है, ये किसका साथ देने वाले हैं? यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट आया है, यहाँ पर पंगे नजर आते हैं और महादेव के पास गया है सैक्रल चक्रा। इसी चीज का झगड़ा है कि आपके साथ जो इनका हिडन रिलेशनशिप रहा है, एक सीरियस कनेक्शन रहा है, ये उसको अपने फादर फिगर से एक्सप्रेस करें या इन चीजों पर क्लैरिटी दें और झगड़ा हो। लेकिन आपके लिए फेवर में चीजें नजर आती हैं, आपकी तरफ आने से रिलेटेड, आपके साथ रियूनियन होने से रिलेटेड। हार्मनी क्यों आया है एंजल्स? क्या रियूनियन होने वाला है? क्यों आए हो तुम? ओके, सबसे पहले तो आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। माय गुडनेस, एम्परर और एम्प्रेस, किसको धोखा देने की एनर्जी है? थर्ड पार्टी को। पेरेंट्स अगर थर्ड पार्टी है, हस्बैंड या वाइफ है, ये आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, अपने इस रिश्ते से क्लियर वे में मूव ऑन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, चीट कर सकते हैं। थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा बट हार्टिक एंड लॉस ये देने वाले हैं थर्ड पार्टी को, कपल एनर्जी को। आपको इसके बारे में बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लियर एनर्जी रियूनियन की है। डिवाइन रियूनियन आपका हो सकता है अगर आप डिवाइन कनेक्शन में है। स्पिरिचुअल यूनियन आया है, मतलब ये कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया आज तक रीडिंग में, और ये आया है तो मैं सोच रही थी कि यार ये किसको चीट करने वाले हैं, तो यहाँ पर कपल एनर्जी आई है। किसके लिए? आपके साथ रियूनियन में आने के लिए। जरूर से क्लेम करिएगा। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सफरिंग इन साइलेंस एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। सफरिंग खत्म होगी, आपके एफर्ट्स को पे बैक करेंगे। 369 एंजल नंबर आया है निकल के। इवन आपके साथ रिलेशनशिप में हार्मनी क्रिएट होगी और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से क्या करेंगे? इमोशनली विड्रॉ करेंगे आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के लिए। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके पार्टनर का जो क्राउन चक्र है वो हील होगा। ठीक है, तो आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 4। आने वाले 4 आवर्स, 24 आवर्स और 42 आवर्स के अंदर आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन हो सकता है। थर्ड पार्टी को आपके लिए छोड़ दें, अपना डिसीजन दे दें। अनाउंसमेंट की एनर्जी है। इवन इस टाइम फ्रेम के अंदर आपकी और इनकी बातचीत हो सकती है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, जरूर से क्लेम कीजिएगा। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। नाइट ऑफ कप्स, फर्स्ट लव मैसेज तो ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन इनकी जो एनर्जी है वो स्लो है। आप ज्यादा टॉकेटिव, ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं हालात के चलते एक लूप में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको लेकर प्यार कम नहीं हुआ है, ये आपसे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। इस प्यार को सिक्योर करना चाहते हैं, प्यार में सेफ
चीजें रखना चाहते हैं, आप प्रोटेक्टेड रहें, ये प्रोटेक्टेड रहें, ये इनका लव मैसेज है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ कप्स। बिल्कुल इन्हें पता है कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया है। हर सिचुएशन में, जैसा भी वक्त है, आपने इनसे प्यार करना नहीं छोड़ा, हमेशा अपना कप ऑफ लव इनके लिए रेडी रखा। इनके नजरों में आपकी एक स्पेशल जगह है, स्पेशल इमेज है, रिस्पेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो लव मैसेज है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये आज भी आपकी तरफ पैशन फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं और इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल भी गिव अप करने की तैयारी में नहीं है। इन्हें नहीं छोड़ना है, ये रिश्ता निभाना चाहते हैं आपके साथ में। लेकिन डिफरेंस क्या है यहाँ पे आपको समझ ही रहा होगा। इनकी एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स है, पैशनेट एनर्जी है। ठीक है, और इनकी आपकी एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ कप्स की। ठीक, डिफरेंस क्या है प्यार का और पैशन का। अगर पैशन है तो वो चीजें आगे एक्शन का रूप ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यार करना और एक्शन लेना दोनों अलग अलग रास्ते हैं। और क्या लव मैसेज है, थ्री ऑफ कप्स। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कम्युनिटी, वेडिंग, सोसाइटी के सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं आपको। इस रिश्ते में हर कोई आपको रिस्पेक्ट की नजरों से देखे, इस रिश्ते को रिस्पेक्ट की नजरों से देखे, आपको हर तरीके से लाइफ के हर फेज में ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसे भी हैं कि अगर आपको किसी के साथ देख ले, गलत सुन ले तो इनका दिमाग तुरंत ठनकता है। ये इतने शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, इवन हो सकता है कि ये तुरंत कोई जल्दी में डिसीजन ले लेते हो। इनको नहीं पसंद कि आप किसी के साथ हैं, इन्हें नहीं पसंद कि आप किसी और से बात कर रहे हैं। इनको तुरंत हो सकता है गुस्सा भी आता हो, ये आप अच्छे से जानते होंगे। ये इस कनेक्शन में स्पीड लेकर आना चाहते हैं, एक्शन के साथ मिलना चाहते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन जो आप दोनों की विशेस को फुलफिल करे, आप दोनों के हार्ट्स को हील करे। ठीक है, इवन यहाँ पे बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज भी आ सकता है। एंड द लास्ट वी हैव सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपको लेकर ही सोचते हैं, आपको लेकर ही एक अजीब सी प्लानिंग की एनर्जी में रहते हैं। कहीं दिल नहीं लगता, कितने ही लोगों के बीच में है, रुपये पैसे से डील कर रहे हैं, शोहरत इनके पास हो सकती है, लेकिन इनका कहीं मन नहीं है। ये सिर्फ आपको लेकर सोचते हैं, क्योंकि जब भी आपको लेकर सोचते हैं ये अंदर से हील्ड फील करते हैं। एम्परर एनर्जी है, ये इस तरह के व्यक्ति हैं जो कि किसी अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो सकते हैं। इनकी एनर्जी क्या गाइड कर रही है कि ये सब लोग इनके मदद के लिए तैयार हो, इनको अटेंशन देने के लिए तैयार हो, लेकिन इनका ध्यान किसकी तरफ है, अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ। इवन ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनकी मजबूरी हो सकती है, इनका ये बिहेवियर हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को ज्यादा लोगों के सामने दिखाना पसंद नहीं करते, अपनी चीजों को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट और निजी रखना ये पसंद करते हैं। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आज के दिन में। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में। फर्स्ट है यहाँ पे सरेंडर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और जो आपको भी फॉलो करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है, अच्छी है बुरी है, परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दीजिए। आपने अपना बेस्ट दे दिया, अब आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो भगवान को सरेंडर करिए खुले हाथों से। जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो कण-कण में वास कर रहा है, जिसको बेजुबान का भी ख्याल है, कर्म योनि के जीव का भी ख्याल है, यानी मनुष्य का, उसे आपका ख्याल कैसे नहीं होगा। खुले हाथों से सरेंडर कीजिए और डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए। सरेंडर ऐसे नहीं होता मैंने तो छोड़ दिया भगवान के ऊपर सब कुछ, लेकिन लगे हैं 24 घंटे उसी को सोचने में। दिस इज नॉट सरेंडर, दिस इज जस्ट ओवर थिंकिंग। बस एक बाहर से आप शो कर रहे हैं कि आपने सरेंडर कर दिया मन की शांति के लिए। ठीक है, सरेंडर वास्तव में क्या है। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन ये हमारी लाइफ का पार्ट है। गाड़ी खराब हो गई, आपने हर किसी को फोन कर लिया, अब कोई आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ कर लिया आपने, लेकिन अब एक वक्त ऐसा है जहां पे आपको ठहरना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा रुक कर कि अब इससे आगे क्या। अब आप सब कुछ छोड़ दो, किसी को कॉल मत करो,
किसी से बात मत करो, क्योंकि आपने 10 कॉल पहले ही घुमा दिए हैं, ठीक है। अब आप शांति से इंतजार करो कि कोई आपकी मदद के लिए आएगा। कब तक आएगा, कैसे आएगा, ये उसके हाथ में है। आप इसे अपनी लाइफ से बिल्कुल रिलेट करके देखिए। उसके बाद एक क्षण ऐसा आएगा ना, जब आप सरेंडर कर देंगे कि खुद सामने से आपकी तरफ हेल्प आ रही है, क्योंकि अब आपने उसके ऊपर छोड़ दिया जिसका सब कुछ है, जिसने ये परिस्थिति में आपको डाला है। आपने तो करके देख लिया बेस्ट, लेकिन अब आपको मदद मिल जाएगी क्योंकि आपने सरेंडर किया। तब तक नहीं मिलती जब तक 10 फोन घुमाते रहते, हाँ मैंने सरेंडर कर दिया, सब हो गया, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। छोड़ना मतलब वाकई में छोड़ना, माइंड बॉडी सोल से, दिल से अपनी चाबी परमात्मा को दे देना। क्यों देना? क्योंकि हमारे माता पिता हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक। नेक्स्ट वी हैव विजडम। दिमाग होना अच्छी बात है, ज्ञान होना, विवेक होना बहुत अच्छी बात है। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन ज्ञान की शक्ति में बैठे परमात्मा आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकते। ज्ञान वो दीपक है जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। आपके पास पैसा नहीं है, आपका ज्ञान आपको जिता देगा। आपके पास मदद नहीं है, आपके ज्ञान से, अपने विवेक से आप आगे बढ़ जाएंगे, मुश्किलों से जीत जाएंगे। लेकिन अगर ज्ञान ही नहीं है तो इंसान असल मायने में भिखारी है। क्यों है? ज्ञान है तो आपको रोटी मिल रही है, ज्ञान है तो आप जीवित हैं, ज्ञान है तो परमात्मा है, और ज्ञान है तो प्रकृति के साथ बैलेंस है। बहुत डीप बात कर रही हूं, लेकिन इस बात में गहराई है। ज्ञान बुक की नॉलेज का भी हो सकता है, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान दिव्य ज्ञान भी हो सकता है जो आत्मा से परमात्मा की रिलेशन को मजबूत करता है। जब आपको सब कुछ पता ही है तो आपको क्या नजर आएगा बाहर? सब अपने अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, मुझे भी अपना रोल प्ले करना है, लेकिन स्क्रिप्ट किसने लिखी है? डिवाइन ने। तो अपने ज्ञान को हमेशा फुल रखिए। अपनी जो आपकी फील्ड है, आप जिस भी प्रोफेशन में है, आप आगे ग्रो करना चाहते हैं, लव लाइफ को लेकर ही रो रहे हैं, कुछ नहीं करना है, रोना नहीं है किसी के लिए। मजबूत बने रहिए, डिवाइन को सरेंडर्ड रहिए, डिवाइन से प्रेम कीजिए और अपनी नॉलेज को इनहांस कीजिए, बढ़ाइए। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, जब तक आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल विजडम और स्पिरिचुअल विजडम। पता नहीं कहां से ज्ञान देते हैं मुझे ऐसा, और क्या क्या बुलवा लेते हैं। स्पिरिचुअल विजडम आपका जरूरी है, प्रैक्टिकल विजडम जरूरी है। कैसे? स्पिरिचुअलिटी तो आपको बैलेंस रखेगी हर एक सिचुएशन में, जहां पे आप ज्यादा कैलकुलेटिव होने की वजह से नेगेटिव हो सकते हैं। क्योंकि जब हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं तो हमारी जो सोच है बहुत छोटी होती चली जाती है। अच्छा, मैंने तो ये किया था उसके लिए, मैंने तो वो भी किया था उसके लिए, अब मैंने उसे एक सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं करना उसके लिए, मैं क्यों करूं? हो गए छोटे। और स्पिरिचुअलिटी आपको किस तरीके से गाइड करती है? किया था, मेरा हक था, मेरा कर्म था, मैंने अपना अच्छा दिया, आगे भी कोई ऐसी परिस्थिति होगी तो मेरे मन से उस व्यक्ति के लिए दुआएं निकलेंगी। मैंने माफ किया, मैंने रिलीज किया, मैंने इससे एक अच्छा सबक लिया। क्योंकि ये सब कुछ किसकी देन है? परमात्मा की है। मुझे हमेशा दया का भाव अपने अंदर रखना है। अब आपके अंदर मानवता भी है, आपने लेसन भी ले लिया, और अब आप अपने प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके भी चल रहे हैं। कौन सा बेटर है? ज्यादा छोटा हो जाना या अपनी सोच को बड़ा कर लेना, अपनी सोल को एक्सपेंड कर लेना? तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। जिस भी फील्ड में है, ज्ञान अर्जित कीजिए, आगे बढ़िए, अच्छे एग्जाम्स को क्वालिफाई करिए, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में लग जाइए। कभी भी किसी चीज के लिए देर नहीं होती, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 90 साल के हैं। हर क्षण ये सिखाता है कि अभी भी वो पोटेंशियल है, अभी भी वो संभावनाएं हैं। जो तुम करने चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। तो अपने आप को अलाइंड रखिए डिवाइन से। ज्ञान आ जाए तो कभी भी अहंकार ना करें, ऐसा ना फील करें कि अब आपको किसी ऊंची चोटी पर बैठा दिया है, क्योंकि चोटी कब नीचे से काट दी जाए, क्योंकि आपसे ऊपर कभी भी कोई हो सकता है। जो आप कर रहे हैं वो सदियों पहले हर युग में कोई ना कोई कर ही दिया है। तो बड़ा क्या, मनुष्य भी कितना ही सोच ले,
सिर्फ एक अहंकार की बात है, मैंने किया है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है। अभी एक कांटा चुभ जाए और कांटा आपसे ना निकले तो आप दूसरे को ही तलाशेंगे, राख भर का इंसान हो जाता है जलने के बाद में, और जीते जी हर चीज में लिपटा है। सोचिए कितनी बड़ी चीज है कि एक अंत एक आरंभ कर रहा है और एक आरंभ का एक अंत हो रहा है, गुरूर का अंत हो रहा है, प्यार का अंत हो रहा है, लेकिन वो परमात्मा का जो प्यार है वो तो अनंत है। आत्मा और परमात्मा तो मिल गए जब शरीर से आत्मा निकलती है, लेकिन सब कुछ यहीं तक का है और यही जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने हिस्से के अच्छे कर्म करें बिना उस फल की इच्छा किए। ठीक है, एक लास्ट गाइडेंस और देखते हैं। फेथ, आज बहुत अच्छी गाइडेंस है। बॉटम से रोमांस की एनर्जी है। प्यार दिया है तो प्यार लौट कर आएगा। मैं नहीं कहती हूं कि जो आपका नहीं है वही लौट कर आ जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं कहती। जो भी लोग रीडिंग्स लेते हैं उनको पता होगा कि मैं क्रिस्टल क्लियर रीडिंग करती हूँ, जो दिख रहा है वो बोलती हूँ, क्योंकि अवेयर करना मेरा काम है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा इस, मुझे पता है बहुत लोग सुनते, बहुत लोग देखते हैं, आप मेरे पास ये ना पूछने के लिए आया करें, मैडम मेरा पार्टनर वापस आ जाए, मुझे बस एक ही क्वेश्चन देखना है, मैडम मुझे बस एक ही क्वेश्चन जानना है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग एटलीस्ट मेरे केस में तो मैं इस तरीके से नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसी रीडिंग करने के लिए आपको बाकी रीडर्स अवेलेबल हैं टैरेट वर्ल्ड में। 4 कार्ड्स निकाले, लवर्स का कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स आ गया, शादी के कार्ड्स आ गए, रिटर्निंग एनर्जी, अरे 2 मिनट में पार्टनर आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, और नहीं आते तब फिर आप गालियां देते हैं रीडर्स को, बुरा बोलते हैं, इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन आप खुद से ही रीडर के पास नहीं गए। अगर आप मुझसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो मैं प्रॉपर लव रीडिंग करूंगी उसकी। पहले उस बंदे की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी देखूंगी, उसकी करंट एनर्जी देखूंगी, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, आपको लेकर क्या सोच रहा है, रियल इंटेंशंस क्या है, क्या आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, आगे उसका एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, फ्यूचर में रियूनाइट हो भी पाएंगे या नहीं होंगे, शादी होगी या नहीं होगी, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो वो भी बताऊंगी, और आएंगे कब तक आएंगे ये भी बताऊंगी, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए ये भी बताऊंगी। अब उस एक क्वेश्चन में मेरी जिम्मेदारी हो गई कि मुझे कैसे देखना है आपके भविष्य को। तो टैरेट मजाक नहीं है। आप तो पैसे के हिसाब से सोच सकते हैं कि मैडम बस एक ही देख लो, आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे पास रोते हुए आते हैं, बोलते हैं मैडम हमने पूछा था, उन्होंने बोला था कि इसके बाद ऐसा होगा, इसके बाद वैसा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, और सामने से बिहेवियर भी रूड है। जब उनकी आंखें खुलती है ना, जब एकदम क्लियर रीडिंग जाती है, बोली मैम आज ही बात पता चली, और 10 लोगों से रीडिंग ले ली, लेकिन 10 में से 10 ने ये बोला वो तो मेरा सोलमेट है, आएगा ही आएगा, लेकिन आज उसे 2 साल होने को आए हैं। आप सोचिए कि आप किस लेवल पे मूर्ख बनते हैं। तो कभी भी अगर लाइफ में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं और किसी से इतना प्यार किया है, थोड़ा सा खर्च कर दो रीडर के लिए। मेरा तो वैसे भी सोशल कॉज में जाता है। खैर आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप मुझसे ही रीडिंग लीजिए, नंबर जरूर आता है, बट ये कभी नहीं कहा आपसे, बट समझा सकती हूँ जहां तक, वहां तक मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक गाइड हूं। उससे ज्यादा, उससे आगे आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी जिंदगी है और आपके अपने कर्म है। गाइडेंस उसको जाएगी जिसके लिए लिखी है, और अगर आकर भी आप लौट कर जा रहे हैं तो अभी भगवान की मर्जी नहीं है। ठीक है, फेद की एनर्जी है एंजल्स के गाइडेंस में। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको फेद रखना पड़ेगा डिवाइन के ऊपर। आप चाहते हैं कि आपके साथ चीजें सही हों, आपकी जिंदगी में बिखरी हुई चीजें संवारी जाएं, चीजें संभाली जाएं, तो आपको ट्रस्ट उस पर करना पड़ेगा जिसने ये सब कुछ बनाया है, जिसके आप हैं और जो आपका है। ठीक है, रोमांस की एनर्जी है, तो आपकी लाइफ में समय बदल रहा है, प्लैनेटरी साइकिल्स बदल रहे हैं, समय चेंज हो रहा है, तो आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। कुछ ऐसे भी कपल्स होंगे जिनका डिवाइन यूनियन होगा, एंड कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके लव लाइफ में न्यू एंट्री लेंगे अगर आप पास्ट का कुछ रिलीज कर रहे हैं, बिकॉज यू आर वर्दी ऑफ लव, यू डिजर्व ट्रू लव। जो आपकी जैसी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति की जगह है, ना कि किसी ऐसे की जिसमें आपने 100% कर दिया और वो 2% भी करने के लिए तैयार नहीं है। करना है तो अनकंडीशनल कीजिए, फिर ये देखो हिम्मत की आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरा प्यार अनंत है उसके लिए, बिना किसी उम्मीद के। और अगर कंडीशंस लगा रहे हो, देन सी द एफर्ट्स,
क्योंकि उसके एफर्ट्स पे आपका बहुत कुछ टिका हुआ है। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।